नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस न्यूज। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने जिस प्रकार से प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उसमें कुछ खास पहलुओं पर हम नजर डाल रहे हैं। जिस प्रकार से खबरें फैलाई जा रही है कि आकाश आनंद को पद मुक्त कर दिया है, कई खबरें आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जिस प्रकार से फैसला लेती हैं वो अड़िग फैसले लेती हैं। बहुजन समाज पार्टी इकला चलो नीति बहुजन समाज पार्टी की लागू है। बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती का संघर्ष है। बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से संघर्षों के बल पर खड़ी है, जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने जो संघर्ष किया उसको जुटलाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार से माननीय साहब कांसी राम की शिष्या जिनको कहा जाता है, मान्यवर साहब कांसी राम ने भी अपना घर नहीं बसाया था, इसी प्रकार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भी अपना घर नहीं बसाया है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने एक बात और कही थी कि मेरा उत्तराधिकारी वही होगा जो मान्यवर साहब कांसी राम के त्याग और बलिदान को समझे, और बहुजन समाज पार्टी मुखिया बहन मायावती के त्याग और बलिदान को समझकर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाला होगा, वही बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी होगा। आगे की खबर को जानने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो बने रहिए हमारे साथ। बीएसपी की मुखिया बहन मायावती ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उसमें क्या कुछ कहा है। बीएसपी प्रमुख बहन मायावती के द्वारा दिल्ली विधानसभा आम चुनाव के संभावित नतीजे तथा बीएसपी पार्टी व बहुजन मूवमेंट के हित में खास मुद्दों को लेकर दिल्ली में यानी पड़ोसी राज्यों में वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की बैठक के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिस पर जिन दिशा निर्देशों में अभी राज्यों में काम भी करना शुरू हो गया है। चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, लगातार मीटिंगें शुरू हो गई हैं और उसके साथ साथ मीटिंगें चल भी रही हैं। तो दिल्ली विधानसभा आम चुनाव के बाद हरियाणा की तर्ज पर दो पार्टियों के बीच राजनीतिक द्वेष, छल व चुनावी छलावा आदि वाला होने के कारण यहाँ के बहुजनों की स्थिति बदतर रहकर सही से सुधरने वाली नहीं है, अर्थात लोगों को उनके अपने थोड़े अच्छे दिन के लिए आगे भी तरसते रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने ये बात तीसरे पॉइंट में कहते हैं। दिल्ली चुनाव में भाजपा व आम आदमी पार्टी की सरकारी छत्र छाया ज़्यादातर हावी रहने के कारण बीएसपी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सका, किंतु पार्टी के लोगों को इससे निराश न होकर अपना अम्बेडकरवादी संघर्ष जारी रखना चाहिए। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का स्पष्ट निर्देश है कि आप हारें या जीते लेकिन अपना संघर्ष जारी रखें। क्या कहती हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती? तीसरे पॉइंट पर, चौथे पॉइंट पर पढ़ते हैं। इस दौरान अमेरिका से एक खबर चौंकाने वाली आई है कि भारत में वोटरों की संख्या को बढ़ाने करने के नाम पर $21 मिलियन की भारी भरकम धन दिया जाता है। लोगों को इससे जरूर चौकन्ना हो जाना चाहिए कि कहीं यह चुनाव में हस्तक्षेप तो नहीं, और अगर है तो किसको लाभ होता रहा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती कहती है कि इस प्रकार से जो लाभ है वो किसको मिल रहा है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कहती है देश में मजदूरी का पलायन यानी जो डिस्ट्रीस माइग्रेशन अर्थात रोजी रोटी के लिए गांव से शहर एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा विदेश जाने की लाचारी हो, इससे यह साबित है कि देश में सब कुछ पूरी तरह से सही और सामान्य न होकर खासकर अर्थव्यवस्था तथा जनहित जन कल्याण की सरकारी नीति व क्रियाकलाप के स्तर पर बहुत कुछ बहुजन हितैषी नहीं चल रहा है। बहुजन का मतलब SC ST OBC माइनॉरिटीज और गरीब लोग। तो इस प्रकार से जो खासकर लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने प्रेस नोट जारी करके आप लोगों को चौकन्ना किया है और बताया भी है। छठवें पॉइंट पर हम चलते हैं। साथ ही दिनांक 15 मार्च को बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मान्यवर साहब कांसी राम, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांसी राम की जयंती यूपी व ऑल इंडिया स्तर पर पूरे मिशनरी भाव से मनाने का बहन मायावती ने निर्देश भी दिया है।
आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की सांसद, पूर्व की सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर साथ ही पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पड़ोसी जो राज्य हैं उनके बुलाकर उनको कुछ खास दिशा निर्देश दिए। उन दिशा निर्देशों में पूरी तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी अपनी जो नीति है उसी के आधार पर चलेगी, जमीन पर काम करेगी, जमीन पर स्तर सुधारने का भी काम करेगी। साथ ही साथ स्तर भी सुधारने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने कैडर कैंपिंग शुरू कर दी है। राजस्थान में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ सीपी सिंह जी जो कि वहाँ पर केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं और सीपी और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम भारूपाल भी अपना काम संभाल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर भी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में स्टेट कोऑर्डिनेटर लगाए गए दिलीप बौद्ध, साथ में प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल। इनकी जोड़ी भी लगातार 31 दिनों तक कैडर कैंपों के माध्यम से जिला स्तरीय मीटिंग करने के लिए जा रही है। वहीं राजस्थान में 8 दिवसीय कैडर कैंपों की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ कई प्रदेशों के प्रभारी सांसद रामजी गौतम का बड़ा दौरा चल रहा है। प्रदेश में बड़े बड़े, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, सभी में बड़े बड़े दौरों के साथ साथ अब महाराष्ट्र में भी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। साथ ही साथ इस साल होने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं, खासकर बिहार में, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। अभी हाल ही में सांसद रामजी गौतम भी लगातार कार्य कर रहे हैं, क्षेत्रों में जा जाकर संगठन की प्रक्रिया को मजबूत करते हुए आने वाले चुनाव के लिए, जो आने वाला जो चुनाव है खासकर बिहार के चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति बहुजन समाज पार्टी बना रही है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हैं बिहार के रामजी गौतम, मेधांकर, लालजी मेधांकर, अनिल कुमार और वहाँ के शंकर लाल जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक बड़ी रणनीति के साथ बहुजन समाज पार्टी बिहार का चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। बिहार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के पास कई ऐसी सीटें हैं जिन पर वो 100-100, 150-150 वोटों से हारी है। उन सीटों पर भी बहुजन समाज पार्टी बड़ा काम करेगी। अभी हाल ही में उपचुनाव हुए, खासकर रामगढ़ की सीट की हम बात कर रहे हैं। रामगढ़ में बिहार में बहुजन समाज पार्टी इस प्रकार से चुनाव लड़ी उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी, अगर आम चुनाव की बात करें तो आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से रामगढ़ से जो प्रत्याशी लड़े वो महज 100-150 वोट, 200 वोटों से हारे थे। और उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी 1000 से कुछ अधिक वोटों से हार गए। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ की सीट पर भी एक बड़ी नजर गड़ाई बैठी है और वहां पर जो चुनाव लड़े थे वो आप सभी लोगों को पता ही है, युवा साथी हैं जहां से चुनाव लड़े हैं रामगढ़ से, और इस बार भी वो मैदान में है। चुनावी तैयारियां उनकी पूरी तरह से चल रही हैं, लगातार अपने घर पर बैठे नहीं हैं, काम लगातार बहुजन समाज पार्टी का पूर्व के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ चुके थे। कहीं रामगढ़ की सीट इस बार बहुजन समाज पार्टी के खाते में 100% आना तय हो गया है, क्योंकि वहाँ का वोटर भी इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने के लिए तैयार है। आपको बता दें इस प्रकार से 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने दिया है कि जो दलित प्रेरणा स्थल है जो नोएडा है उस पर भी जाएंगे। साथ ही साथ स्मारक, और अगर लखनऊ राजधानी की बात करें तो वहाँ पर मान्यवर साहब कांशीराम स्मारक स्थल है, वहाँ पर भी जाएंगे और कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने जैसे बेहतरीन ऐतिहासिक कार्यों के बारे में लोगों को जागृत करेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खबर है, संगोष्ठियां तमाम होंगी और बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रम होने के लिए जाएंगे। 15 मार्च को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का स्पष्ट रूप से निर्देश है। बहुजन प्रेरणा केंद्र पर श्रद्धा सुमन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती भी कर सकते हैं। तो बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो करिए, वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आर्थिक सहयोग के रूप में आप हमें फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से भी कर सकते हैं। 9827533316 98 275 33 316
इस पर भी आप हमें फ़ोन पे कर सकते हैं। अगर आप हमें फ़ोन पे नहीं तो हमारा मासिक सहयोग के रूप में 29 रुपये देकर ज्वाइन बटन दबाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब बहुजन समाज पार्टी नहीं, बहुजन समाज की समस्त खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।